नमस्कार दोस्तों। सोलाना इतना क्रैश क्यों हो रहा है? कितना नीचे जाएगा? क्या $100 के नीचे जाएगा? बिल्कुल इस पे आपको थोड़ा सा क्लियरेंस देने की कोशिश करते हैं। पाई नेटवर्क यही चल रहा है आज, पाई पाई पाई। और क्या जीसीबी वैल्यू जो इसकी लोग बहुत ज्यादा बता रहे हैं, क्या वाकई में यही रहने वाली है? थोड़ा सा इस पे भी आपको, और कितना पाई अब तक जो है एक्सचेंजों पर डिपॉजिट हो चुका है, क्या आपको डिपॉजिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा आपके कुछ सवाल है, उन पर आपको जवाब देते हैं। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट पहले ही दी जा रहा है। दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। तो पहले थोड़ा सा जो आपके पाई के लेके जो सवाल हैं वो आपको जो है क्लियर कर देता हूं कुछ। देखिए, पहला तो ये जीसीबी वैल्यू के ऊपर है सारा जो भी है। तो देखो भाई, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं, ये जो जीसीबी वैल्यू जितनी भी आपको बताई जा रही है भाई, अपनी समझ से बाहर है। और अगर मैं इस पर नेगेटिव कुछ बोलता हूं तो फिर एक से एक महारथी आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में, तो फिर जवाब देना उनको फिर समझ में नहीं आता इनको क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि वो इस तरह की बात ही पूछते हैं। तो भाई देखो, जीसीबी वैल्यू पर ना तो मुझे पहले इंटरेस्ट था, न पहले इन पर अब इंटरेस्ट है, और ना ही आगे कोई इस पर इंटरेस्ट होगा कि इस पर फेथ करूँ कि हाँ इतनी हो सकती है। इम्पॉसिबल सा काम है मेरी नज़र में। तो बाकी आप मानते हैं तो ठीक है, मानिए, मैं इसमें आपको रोक नहीं सकता, लेकिन जीसीबी वैल्यू मुझे कहीं भी किसी भी रूप में वाइबल नहीं लगती जो भी है। लेकिन मार्केट में इतने प्राइस चल रहे हैं, $3, $60, $314, पता नहीं कितने प्राइस आ गए पाई में, यानी जितने वीडियो उतने प्राइस। प्रिडिक्शंस भी बहुत सारी है मार्केट में। तो फिलहाल मैं तो यही कहूंगा, आप प्राइस को छोड़ के आप फिलहाल फोकस करें इस पर कि आपको अपने अनाउंसमेंट कुछ ऐसा आ जाए जिससे कि आप पाई को एक्सचेंज पर ले जा सकें। इसका प्रोसेस बाकायदा मैंने अपने वीडियो में पहले ही बता दिया है, हाउ टू ट्रांसफर पाई। तो लेकिन दिक्कत वही है कि पाई की टीम बिल्कुल साइलेंट है, वो बिल्कुल भी कुछ भी आके नहीं बोल रही कि किस एक्सचेंज पे लेके जाना है। तो यहां पर ये भी डाउटफुल थोड़ा सा होगा कि भाई ले जाए या नहीं ले जाए। मेरे पास तो जो मैक्सिमम सवाल है वो यही है कि भाई पाई को ट्रांसफर करें या वेट करें। भाई मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। मैं आपको ये कहूँ नहीं कर लीजिए, पता चले कुछ और बीमारी खड़ी हो जाए। तो भाई देखो, जब तक पाई की टीम आके कुछ नहीं पॉजिटिव इस बार में बोलती कि आप इन एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर सकते हैं भाई, तब तक मैं तो अपनी तरफ से आपको ये नहीं कह सकता कि आप करो। ये आपका रिस्क है, आपको करना है कीजिए, नहीं करना आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं भी इसी चीज का वेट कर रहा हूं, भाई पाई की टीम आके कुछ बोले तब तो कुछ ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। दूसरा, बाइनेंस का जो सीन है, बाइनेंस ने देखिए अभी तो वोटिंग अपनी स्टार्ट की है। मे भी इनका कहीं इंटरनल पहले जो भी रहा होगा वो शायद कुछ क्लियर नहीं हुआ, इस वजह से ये वोटिंग के सारे अब जो है दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तो इनका जो केवाईबी का जो सिस्टम है, मे भी कुछ हार्ड है, शायद कह नहीं सकते उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, लेकिन कुछ हार्ड है। लेकिन फिलहाल अभी 3 ही एक्सचेंज ऐसे हैं जो एक तरह से ओपनली कहेंगे हम केवाईसी पास है, यानी कि OKX, बिटगेट और get.io। ये 3 एक्सचेंज जो है अपने आप को केवाईबी अप्रूव्ड बताते हैं। अभी बाइनेंस इसमें नहीं है, बाइनेंस अभी भी टेंटेटिव है, बाइनेंस अभी भी लाइन में लगा हुआ है। मे भी कुछ भी हो सकता है, कल परसों में 2-4 दिन में भी हो सकता है इसको भी कोई ऐसा अप्रूवल मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा मिलेगा ये बात की बात है। आप वोटिंग में जरूर हिस्सा लीजिए, क्योंकि बाइनेंस ने खुद बोला है वोटिंग के लिए, तो वो बाइनेंस पे जाके आप जो है जरूर वोटिंग करें, जिससे कम से कम पाई की एक वो रास्ता तो वैसे तो खुला हुआ है, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 86% ऑलरेडी जो है पॉजिटिव वोटिंग में। अब अगर हम ये बात करते हैं कि भाई कितना पाई एक्सचेंजों पर पहुंचा है, तो जो अभी एक और डाटा घूम रहा है भाई सोशल मीडिया पर, अगर उस हिसाब से देखें तो OKX, get.io और बिटगेट, इन 3 पे मिला के लगभग अप्रोक्स आप ये मान सकते हैं 90 मिलियन के आसपास पाई डिपॉजिट हुआ है। ये इतना लगभग इसके आसपास, थोड़ा 19-20 हो सकता है। लेकिन ये अभी वही है ना, रिस्क वाली बात। भाई बहुतों ने रिस्क ले लिया, अपना डिपॉजिट कर दिया। अब मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं कि आपको करना है या नहीं करना है, क्योंकि मैं जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता तब तक मैं आपको ये चीज़ नहीं कह सकता। वो आपकी मर्जी है, करना चाहें कर सकते हैं। तो ये कुछ पाई को लेकर जो आपके सवाल थे वो फिलहाल तो इतना ही है। बाकी और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा पाई का जरूर आपको दिया जाएगा। लेकिन मेन चीज यहां पर अब जो बात आती है कि जो सोलाना है इतना जो क्रैश हो रहा है, अप्रोक्स $300 के आसपास तक पहुंच गया था, आज वहां से 170 और उससे भी नीचे गया है। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज ये देखी, जो मीम कॉइन्स की बाढ़ आई इस पर, ये मीम कॉइन्स की बाढ़ कहीं ना कहीं इसको ले डूबी, क्योंकि इसमें स्कैम बहुत ज्यादा होने लगे। डेक्स पर आप देख रहे हैं वो 99% जो है रगपुल ही कर रहे थे, वो कहते हैं आधे घंटे में ही सब कुछ उनका काम तमाम। लेकिन एक और इसके पीछे न्यूज जो निकल रही है, उसने और थोड़ा सा मार्केट में पैनिक क्रिएट किया केवल सोलाना के लिए। और वो क्या था? वो है अप्रॉक्स $2 बिलियन के सोलाना अनलॉक हो रहे हैं 1 तारीख को, यानी कि 1 मार्च को। ये FTX की तरफ से किया जा रहा है।
अब इतना माल जब मार्केट में आएगा तो भाई देखिए थोड़ा सा डाउनफॉल आने के पूरे चांस हैं। डाउनफॉल आएगा तो उससे पहले ही लोग जो प्रॉफिट में हैं भाई, जिन्होंने मान लीजिए $100 $110 या $120 पे भी खरीदा था, तो वो तो आज की डेट में प्रॉफिट में है ना भाई। उससे पहले की जिन्होंने लिया वो एक अलग बात है, मैं तो $100 के आसपास की बात कर रहा हूँ, तो वो अभी भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। तो एक जो प्राइस अगर इस हिसाब से अभी इसकी लगभग 11 मिलियन के आसपास सोलाना ऐसा है जो अनलॉक होगा, जिसकी वैल्यू मैंने आपका ना $2 बिलियन है भाई। देखो सोलाना जैसे प्रोजेक्ट के लिए $2 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। यही अगर मान लीजिए बीटीसी में होता तो मे भी थोड़ा ही इंपैक्ट पड़ता, लेकिन सोलाना में इतना ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो भाई यहाँ मैं यही कहूँगा कि भाई देखो ये मार्केट के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। जैसे बीटीसी अभी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव है, निकला आपका 95 की रेंज में गया, लेकिन अभी फिलहाल जो 96 के ऊपर है। तो यहाँ मार्केट अगर मान लीजिए बीटीसी गिरता है, बीटीसी डाउनफॉल में जाता है, तो हो सकता है सोलाना आपका फिर से वही 120 और $130 में कहीं पहुंच जाए। तो इस वजह से लोग पहले से ही प्रॉफिट में रहना चाहते हैं, यानी अपना प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो अनलॉक का सीन और निकल के आया, इसने थोड़ा सा और सोलाना में पैनिक किया। इसलिए आप देख रहे हैं सोलाना डाउनफॉल में ज़्यादा है, पूरा मार्केट ही वैसे तो डाउनफॉल में। एक ही कारण आप मान सकते हैं। दूसरा कारण तो मैंने आपको कहा ना कि स्कैम जो चल रहे हैं मीम कॉइन्स के नाम पे, और वो भी कौन कर रहा है? बड़े बड़े लोग, जिनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आके इतने बड़े बड़े स्कैम करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो मामला खराब किया ना वो लिब्रा ने खराब किया, और उसकी तो पूरे मार्केट में चर्चा है तो अभी लिब्रा की ज़्यादा बजाय ट्रंप के। तो इस वजह से ये कुछ मिले जुले असर हैं जो कहीं ना कहीं सोलाना को अभी थोड़ा डाउनफॉल है, यानी बेयरिश जोन में लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए मैं अभी ये मान के चलता हूँ इतना ज़्यादा बेयरिश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ठीक है भाई, जो प्रोसेस है वो तो चलेगा। अब ये अनलॉक है वो तो होगा, इसको नहीं रोक सकता कोई भी। मे भी भाई FTX कुछ और रास्ता निकाले तो कह नहीं सकते, वरना 1 तारीख इन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं सोलाना का प्राइस $120 के आसपास दोबारा ना पहुंच जाए, क्योंकि अभी भी सोलाना अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 40 से 45% नीचे आ चुका है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि सोलाना बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं होगा, और ना ही बहुत ज़्यादा बियरिश होने की ज़रूरत है। लेकिन मैं हमेशा से जो आपको रिकमेंड करता हूँ भाई देखो प्रॉफिट जरूर निकालो, चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट में हो। इमोशंस के साथ मत ज़्यादा अटैच हो, आप जो है अपने प्रॉफिट पर फोकस ज़्यादा करो। और रही बात भाई पाई की, तो देखो पाई में जो भी अपडेट आते जाएंगे वो आपको जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल मैं यही कहूँगा भाई ट्रांसफ़र आप अपने रिस्क पर करना। बेशक एक्सचेंजों पर ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक अलग बात है, मैंने भी प्रोसेस बताया है किस तरीके से करना है, लेकिन वो रिस्क आपका होगा। मैं किसी तरह का आपको ये एडवाइस नहीं दे रहा कि आप ऐसा कर ही लो, क्योंकि जब टीम कुछ नहीं बोल रही तो भाई हम क्या बोले अपनी तरफ से आकर। टीम को पहले बोलना चाहिए आकर। तो भाई टीम बिल्कुल साइलेंट मोड पे है, और ये साइलेंट मोड 20 तारीख तक रहेगा क्या? कुछ ऐसा ही लग रहा है, उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ ही करने वाले हैं। बाकी भाई जिनका माइग्रेट नहीं हो रहा है उसका प्रोसेस मैंने आपको जो है अपने टेलीग्राम पर पहले ही दे दिया था। तो भाई मैं इसलिए कहता हूँ ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लो कि जिनका माइग्रेट नहीं हो रहा है तो उनको क्या प्रोसेस करना चाहिए। तो आप एक बार टेलीग्राम पर जाके देख लीजिए, आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। जिनका माइग्रेट नहीं हुआ अब तक तो माइग्रेट हो जाएगा इजीली, तो आप वो प्रोसेस जरूर फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।